हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद है भाई सब लोग मज़े में होंगे। भाई अभी आप लोगों को मालूम होगा अमेरिका के अंदर इलेक्शन चल रहा है। वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है। अभी जो पहले प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, मतलब इलेक्शन में रैली कर रहे हैं। अब नेताओं को तो भाई रैली में अब जाहिर सी बात है पब्लिक के बीच जाना पड़ता है, अब भाषण देना पड़ता है, अपनी बात रखनी पड़ती है। तो उनके ऊपर गोली चली। अभी के जो बाइडेन हैं और पिछले थे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो इलेक्शन कैंपेन के लिए पब्लिक के बीच में रैली, मतलब पब्लिक के बीच में भाषण दे रहे थे। अब उनके ऊपर गोली चली। अब अच्छाई ये है, उनकी खुशकिस्मती थी कि गोली बस दाहिने कान को बस छूते हुए निकल गई। मतलब जरा सा अगर इधर उधर हो गई होती गोली तो फिर बहुत मसला हो जाता। लेकिन चलो, उनकी खुशकिस्मती है कि कान को छूते हुए गोली निकल गई। लेकिन ये गोली चलने की वजह से एक आदमी की मौत भी हुई और दो लोग घायल भी हुए। एक की मौत हो गई और दो बेचारे घायल हैं। और जिसने हमला किया उसको तो मार डाले, वो तो मर गया। बस इतना पता चला है कि वो इन्हीं की पार्टी का था। अब किसके कहने पे गोली चलाया, किस कोई साजिश है या अपनी मर्जी से आया था, वो कोई दुश्मनी में आया था, क्यों आया था, अब ये तो जांच होगी, वहाँ की FBI जांच करेगी तो पता चलेगा क्या मामला क्या है। लेकिन चलो, खुशकिस्मती उनकी है कि गोली छू के निकल गई, उन्हें हॉस्पिटल ले गए और वो हॉस्पिटल से निकल भी गए, सेफ हैं वो। लेकिन ये देखो, जब वो बिल्डिंग पे चढ़ रहा है, कोहनियों के बल ऐसा चढ़ रहा है, वो चल रहा है, मतलब खड़ा होकर नहीं चल रहा है, जब जा रहा है ऊपर तो सिक्योरिटी वालों ने देखा उसको, उसके हाथ में बंदूक भी थी। देखा मगर कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसको रोकने की कोशिश नहीं की और इनको स्टेज से हटाया भी नहीं। जब गोली चली है तब इन लोगों ने रिएक्ट किया है। और पुलिस वाले जो बिल्डिंग के नीचे हैं उनको दिखा नहीं ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि वो कोने के बल जा रहा है, तो पुलिस वालों को दिखा भी नहीं। पुलिस वाले बिल्डिंग के नीचे थे। अब बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के उसने गोली चलाया। बाद में चढ़ के सिक्योरिटी वालों ने हालांकि मार दिया उसको, जिसने गोली चलाया वो मर गया वहीं, तुरंत मार दिया उसको। और लेकिन अब एक मौत भी हुई और दो लोग घायल भी हुए। तो चलो, लेकिन अच्छा ये है कि चलो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट अभी जिंदा हैं, बच गए वो। अब इसमें इसकी मतलब लोग शक ये जता रहे हैं, मतलब अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो अपने इलेक्शन की अपने रैलियों में वो बोल रहे थे यूक्रेन रूस की लड़ाई चल रही है, आप लोगों को मालूम है 2 साल से ऊपर हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के ऊपर, जो अभी के प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि आपके बस का नहीं है, आप लड़ाई रुकवा नहीं पा रहे हो, इतने दिन से लड़ाई चल रही है, मैं आऊँगा तो मैं लड़ाई ये बंद कर दूँगा, ये बंद करवा दूँगा। अब इसलिए लोग शक कर रहे हैं कि शायद किसी और का हाथ हो, किसी और के कहने पे चलाया हो। अब बहरहाल ये सब तो जांच में पता चलेगा। लेकिन अभी 1 साल पहले की न्यूज़ है, देखो, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मार दिया था। जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को पहली गोली चली, नहीं लगी, दूसरी उनको लग गई। बेचारे खुशकिस्मत इतने नहीं थे, उनकी हालांकि मौत हो गई। अभी ये देखो, अमेरिका जैसे देश में सब होता नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए। बहरहाल वो तो जांच होगी, पता चल जाएगा क्यों चलाया, कौन सी दुश्मनी में चलाया, क्या हुआ। अब जो हमारे देश चलाते हैं, जो अब जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, अभी इन लोगों पे हमला होगा तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी तो फिर तो ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। जब मेन आदमी जो सरकार में है उनके ऊपर हमला होगा तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? इसलिए ये बहुत सीरियस मामला है। वो ठीक है, जांच होगी तो पता चलेगा क्यों चली गोली और क्यों ऐसा हुआ, उसने क्यों किसी दुश्मनी में या किसी के कहने पे या क्या, वो तो पता चल जाएगा। अब ये तो जांच का विषय। चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।